हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन एम विथ हमरेश में। दोस्तों, अभी तक हम यूपीएस सोशल में भाग 1 और भाग 2 लेकर आए थे। ये भाग तीसरा होगा यूपीएस सोशल का और हम शुरुआत करेंगे यूपीएस सोशल में। आज यूपी राज्य में प्रथम बार से शुरुआत करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात की जाए यूपीएसएसएल में भाग 3 की, तो शुरुआत करेंगे हम यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल से। यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू। प्रथम मुख्यमंत्री की बात की जाए तो प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। पंडित गोविंद वल्लभ पंत। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है यूपीएसएसएल में। बात की जाए प्रथम महिला मुख्यमंत्री की, तो सुचेता कृपलानी जो थी वो हमारी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, अगर बात प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की है तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी। प्रथम विधान परिषद सभापति की बात की जाए तो श्री चंद्रभाल, ये जो थे प्रथम विधान परिषद सभापति थे। प्रथम लोकायुक्त की बात करें अगर हम, तो श्री विशंबर दयाल प्रथम लोका आयुक्त थे। प्रथम सूचना आयुक्त की बात अगर दोस्तों की जाए तो मोहम्मद असगर खान। मोहम्मद असगर खान जो थे वो प्रथम सूचना आयुक्त थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा। न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा थे। ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो कि यूपी राज्य में प्रथम बार के हैं और किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलिए सेकंड टॉपिक हम लेते हैं, परिवहन और संचार। अगर दोस्तों परिवहन और संचार की बात की जाए तो रेलवे जोन की अगर हम बात करें तो पूर्व उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो है गोरखपुर में। और उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो इलाहाबाद, यानी कि जिसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है, वहाँ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जो तो ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि ग्रेटर नोएडा में बन रहा है, निर्माणाधीन है। और दूसरे की अगर हम बात करें तो कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि ये कुशीनगर में बन रहा है। चलिए देख लेते हैं अगला टॉपिक, प्रमुख लोकगीत जो कि यूपीएसएसएल में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन में यूपी से। तो कजरी की अगर हम बात करें तो कजरी मिर्जापुर का लोकगीत है जो कि वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कजरी मिर्जापुर का लोकगीत है और ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। झूला, होली, रास रसिया, ये सब जो है ब्रज क्षेत्र के हैं। झूला जो है सावन महीने में और होली जो होता है ये फाल्गुन महीने में। सोहर ये पूर्वांचल क्षेत्र का लोकगीत है। सोहर जो है ये पूर्वांचल क्षेत्र का लोकगीत है जो बच्चों के जन्म होने पर ये गाया जाता है। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो खुशी में
वहाँ सोहर सोहर गाया जाता है, सोहर लोकगीत गाया जाता है, जो कि पूर्वांचल का प्रसिद्ध लोकगीत है। बात लगे हाथ कर लेते हैं दोस्तों यूपी के वन रिपोर्ट की। 2017 में उत्तर प्रदेश का कुल वन आवरण 14,679 वर्ग किलोमीटर था, जो कि 6.09% है उत्तर प्रदेश का था। अगर वृक्षावरण की बात करें हम, वृक्षावरण क्षेत्रफल की हम बात करें, वृक्षावरण क्षेत्रफल की, तो ये था 7,442 वर्ग किलोमीटर, जो कि 3.09% यूपी का भाग। अगला क्वेश्चन है, अगर दोनों को ले लिया जाए कि वन आवरण प्लस वृक्षा आवरण, ये दोनों का क्षेत्रफल अगर ले लिया जाए वह कितने वर्ग किलोमीटर का था, तो ये है जो रिपोर्ट थी, ये 22,121 वर्ग किलोमीटर, जो कि अगला क्वेश्चन, यूपी में वन भारत के कुल वन का, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो वन है वो भारत के वन का कुल 2.76% है। रिकॉर्ड। चलिए दोस्तों, अब यूपी की जनसंख्या देख लेते हैं। यूपी की उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार वो थी 19,98,12,341, ये जो लगभग 20 करोड़ के आसपास थी, जिसमें यूपी का भारत के मुताबिक जो यूपी की 16.5% जनसंख्या है, जिसमें कुल पुरुषों की जनसंख्या 52.29% है। कुल महिला जनसंख्या जो है वो है 47.71%। दोस्तों 2011 के दौरान, 2001 से 2011 के दौरान जो जनगणना होती है वो 10 साल बाद, 2001 में जनगणना हुई थी, 2001 के बाद 2011 में हुई, अब 2021 में जनगणना होगी, 10 साल के बाद जनगणना होती है। 2001 से 2011 के दौरान जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि थी, जो दशकीय वृद्धि थी दोस्तों, वो थी 20.22%। औसत वृद्धि की बात की जाए तो थी 17.7%। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या, जो बच्चे थे उनकी जो जनसंख्या थी वो थी 15.41%। दशकीय वृद्धि दर की दृष्टि से, दशकीय वृद्धि दर की दृष्टि से देश में दोस्तों यूपी का 14वां स्थान है, 14वां स्थान है। जनघनत्व देख लिया जाता है इसके लगे हाथ, राज्य का औसत जनघनत्व जो है वो है 829, ये औसत जनघनत्व है। राष्ट्रीय औसत की बात की जाए तो 382 जनघनत्व की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर, जनघनत्व की दृष्टि से यूपी जो है चौथे स्थान पर है, और जनसंख्या की दृष्टि से यूपी कौन से स्थान पे है, प्रथम स्थान पे, क्योंकि तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या यूपी की ही है, उत्तर प्रदेश की। 2001 से 2011 के दौरान जो जनसंख्या जनघनत्व था
वो 139 व्यक्ति। 1 वर्ग किलोमीटर में कितना था जो वृद्धि हुई, वो 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई 2001 से 2011 के दौरान। ये जनघनत्व में वृद्धि। साक्षरता दर देख लिया जाए, साक्षरता दर की बात की जाए अगर, तो 2011 में यूपी की कुल साक्षरता दर जो थी वो थी 67.7%, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 77.3%। पुरुष की साक्षरता दर जो थी वो थी 77.3% और महिला साक्षरता दर 2% थी। ठीक है। ये 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की साक्षरता दर में कितने की वृद्धि हुई, जो वृद्धि हुई वो हुई 11.34%। 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की साक्षरता दर में वृद्धि जो हुई है वो हुई है 11.34% की वृद्धि हुई। देख लीजिए लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार, जो यूपी का लिंगानुपात था 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुपात के हिसाब से वो क्या था, जो राष्ट्रीय औसत से 31 कम था। राष्ट्रीय औसत से 31 कम होने का मतलब है कि 912 में 31 लोग क्या थे, कम थे। यानी कि जो राष्ट्रीय औसत है वो होना चाहिए हमारा कितना, वो होना चाहिए 943। उससे कितना कम था, 31। उससे 31 जो है कम था, यानी कि 31 लोगों की कमी थी। 2011 की तुलना में 2001 की तुलना में 2011 के लिंगानुपात में 14 की वृद्धि हुई। 2001 की तुलना में 2011 की जो जनगणना हुई उसमें कितने की वृद्धि हुई, 14 की वृद्धि हुई। यानी कि 2001 की जनगणना थी वो उसमें लिंगानुपात कितना था, 898 था। तो इसमें यदि 14 की वृद्धि हुई है, जब 14 की वृद्धि हुई है तो इसमें जब प्लस 14 ऐड करेंगे, प्लस जब 14 जोड़ेंगे तब हो जाएगा 912। और 2011 की जो जनगणना थी उसमें कितनी थी, उसमें 912 उसका लिंगानुपात था, यानी कि 14 की वृद्धि हुई है। ठीक है। तो इस हिसाब से ये लिंगानुपात हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन ये बताए जा रहे हैं ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, और हमारे द्वारा जितने भी ये क्वेश्चन हैं ये लिए गए हैं, ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। औद्योगिक फसल की अगर बात की जाए, औद्योगिक फसल तो जो है केला, बात केला की जाए तो केला जो है वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, केला का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो है, जो जिला है वो है वाराणसी, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद और गोरखपुर। आम के लिए प्रमुख उत्पादक जिला लखनऊ जो कि यूपी की राजधानी है, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर जो है चमड़ा उत्पादक और भारत यूपी का मैनचेस्टर भी कहा जाता है इसे, सहारनपुर, हरदोई। ये आम, यहाँ पे आम जो है उत्पादन सबसे अधिक होता है। वो जो क्षेत्र है
वो लखनऊ है। बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, सहारनपुर और हरदोई। चलिए अमरूद देख लेते हैं कहाँ का उत्पादक है। तो अमरूद जो है इलाहाबाद, बरेली और फैजाबाद। इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद। संतरा सहारनपुर, बुंदेलखंड के कुछ हिस्से में जो है संतरा होता है, बुंदेलखंड के कुछ हिस्से हैं और सहारनपुर में। नींबू सहारनपुर, मेरठ, बुंदेलखंड क्षेत्र व पूर्वी प्रदेश के सभी क्षेत्रों में, पूर्व के सभी क्षेत्रों में जो है नींबू उत्पादक है। नींबू जो है पैदा होता है, नींबू की खेती होती है। लीची देख लेते हैं। लीची जो है प्रमुख रूप से सहारनपुर और मेरठ में। आंवला प्रतापगढ़ में आंवले की खेती सबसे ज्यादा होती है और आंवला प्रतापगढ़ में होता है। हल्दी की बात की जाए, हल्दी जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में, फूल वाराणसी, कन्नौज, मिर्जापुर, जौनपुर, इलाहाबाद, लखनऊ। फूल जो होता है कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है। कन्नौज जो है इत्र यानी कि सेंट। अदरक की बात की जाए तो अदरक बुंदेलखंड के जिलों में, बुंदेलखंड जिले के कुछ हिस्सों में होती है। मेंथा, बाराबंकी, औरैया, इटावा, रामपुर, कन्नौज, जालौन, बदायूं, अयोध्या के कुछ हिस्सों में होती है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा बाराबंकी मेंथा फसल जो है बाराबंकी में सबसे अधिक होती है। चलिए पीतल व अन्य धातु उद्योग देख लेते हैं। पीतल व अन्य धातुओं के जो उद्योग हैं वो कहाँ से होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। पीतल की जो मूर्तियां बनाने का कार्य है वो मथुरा और मुरादाबाद में पीतल की मूर्तियां बनाई जाती हैं। पीतल के बर्तन मुरादाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, शामली, अतरौली, हापुड़ और बड़ौत में पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर दें, जिससे मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों अगर बर्तनों पर कलाई व नक्काशी का जो कार्य होता है वो जिले हैं मुरादाबाद और मिर्जापुर। बर्तन पर कलाई व नक्काशी का जो कार्य होता है वो मुरादाबाद जिले में और मिर्जापुर जिले में होता है। चलिए देख लेते हैं पीतल के सरौते, चाकू एवं कैंची। पीतल के सरौते, चाकू और कैंची ये जो होती है दोस्तों, तो ये अलीगढ़ में कार्य होता है इसका, मथुरा में, मेरठ में, हाथरस और रामपुर में। इन जगहों पे पीतल के चाकू, कैंची, सरौते का कार्य होता है। ठीक है। चलिए लोहे के बांट की बात अगर की जाए तो लोहे के बांट जो है सहारनपुर एवं आगरा में,
लोहे के बाट कहाँ पे? सहारनपुर, आगरा में। ताला जो है, ताला का उद्योग अलीगढ़ में। ताले का उद्योग अलीगढ़ में। चाकू का उद्योग अलीगढ़ में। कैंची उद्योग मेरठ में। कत्था उद्योग बरेली में। दोस्तों, उन्हीं क्वेश्चन यूपी से, उन्हीं क्वेश्चन को लिया गया है और जो क्वेश्चन किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लग रही होगी आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब, लाल वाले बटन पे क्लिक कर दें, बेल की आइकन प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। लकड़ी व फर्नीचर उद्योग। लकड़ी व फर्नीचर उद्योग जो है, चलिए देख लेते हैं। अगर बात लकड़ी के खिलौनों की की जाए, लकड़ी के खिलौने तो लखनऊ और वाराणसी में है। लकड़ी के फर्नीचर बरेली, हाथरस, आगरा और वाराणसी ये है। फिर लकड़ी पर नक्काशी कहाँ पे होती है? तो सहारनपुर और नगीनाथ में। खेल का सामान मेरठ में और आगरा में बनाया जाता है। जो खेल का बेत और झाड़ियाँ, तो बेत और झाड़ियाँ जो है बरेली। लकड़ी के खिलौने लखनऊ वाराणसी में। लकड़ी के फर्नीचर बरेली, हाथरस, आगरा और वाराणसी में। लकड़ी पर नक्काशी कहाँ होती है? सहारनपुर में एवं नगीनाथ में। खेल का सामान जो है मेरठ और आगरा में बनता है। बेत व झाड़ियाँ ये सब लकड़ी के हैं। बेत व झाड़ियाँ जो है बरेली में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों। लगे हाथ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र। बात की जाए अगर राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान की, तो ये लखनऊ में है। लखनऊ में औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है मलिहाबाद, लखनऊ में। मलिहाबाद लखनऊ में। फिर क्या है? आम का प्रशिक्षण केंद्र भी लखनऊ में है, मलिहाबाद में। ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला अलीगंज। ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला अलीगंज में है। अलीगंज में, जो कि लखनऊ में है। औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण ये कहाँ है? खुसरूबाग इलाहाबाद में। अमरूद प्रशिक्षण केंद्र इलाहाबाद में। पान अनुसंधान कहाँ है? वह प्रशिक्षण केंद्र ये है महोबा में। पान के लिए प्रसिद्ध है महोबा जो है पान के लिए प्रसिद्ध है। आलू संस्थान ये कहाँ है? केंद्र ये है बाबूगढ़ गाजियाबाद में। चलिए देख लेते हैं। लघु व कुटीर उद्योग, हथकरघा उद्योग। कानी व दरिया, ये दरिया होती है वो है मिर्जापुर, आगरा, मथुरा, बरेली और अलीगढ़ में। इसका उद्योग यहाँ होता है इन जिलों में। कंबल उद्योग की बात की जाए तो मुजफ्फरपुर, नजीबाबाद, लावड़ जो कि मेरठ में है। कंबल उद्योग मुजफ्फरपुर, नजीबाबाद, लावड़ जो कि मेरठ में है। रेशमी साड़ियाँ जो है वाराणसी में है। वाराणसी में है।
हथकरघा सूती वस्त्र। इसकी बात की जाए अगर तो क्या है, ये मेरठ में है, सिकंदराबाद, धामपुर, देवबंद, बाराबंकी, इटावा और जेपी नगर में हथकरघा रेशमी वस्त्र। ये सूती वस्त्र थे, ये रेशमी वस्त्र। रेशमी वस्त्र में कहाँ है, ये है रेशमी वस्त्र वाराणसी, बिलासपुर, मऊ और संडीला। कहाँ है, संडीला में। फिर चिकन का काम, जो चिकन का काम होता है कपड़ों पे, वो कहाँ है, लखनऊ में, ठीक है। जरी व चिकन पर गोटे का काम जो होता है, चिकन पर गोटे का काम जो होता है दोस्तों, वो होता है लखनऊ और वाराणसी में, लखनऊ और वाराणसी में, ठीक है। फिर जो है चूड़ी उद्योग की बात की जाए तो फिरोजाबाद मिट्टी के खिलौने, आगरा, मिट्टी के खिलौने जो है वो आगरा में है दोस्तों। मिट्टी के खिलौने आगरा। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है 2019 सुपरटेट 2020 में, सुपरटेट 2019 के सुपरटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि विवादित रहा है, जो कि विवादित क्वेश्चन रहा है, अब तक विवादित है ये। इत्र जो है कन्नौज, जिसे खुशबू की नगरी है, कन्नौज के लिए इत्र, कन्नौज के लिए। दिया सलाई जो है बरेली के लिए, बरेली में है। और कालीन उद्योग जो होता है वो होता है मिर्जापुर जिले में जो है कालीन उद्योग होता है। दोस्तों जितने भी ये क्वेश्चन लिए गए हैं, ये किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाल वाले बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें। अगर कोई बात है तो आप कमेंट के माध्यम से जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, राज्य के खेलों के प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं। राज्य के खेलों के प्रमुख क्षेत्र जो है, जैसे ग्रीन पार्क स्टेडियम जो क्रिकेट का है, एक कानपुर में स्थित है। इसका केंद्र जो है कानपुर। चौधरी चरण सिंह स्टेडियम मुजफ्फरनगर। महात्मा गांधी स्टेडियम ये जो है रामपुर में है, रामपुर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य स्तरीय क्रीड़ा संकुल ये जो है लखनऊ में है। चौधरी चरण सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम, चौधरी चरण सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है लखनऊ, ये भी जो है दोस्तों, ये भी कहाँ है, लखनऊ में है। फिर क्या है, स्पोर्ट्स सिटी ये कहाँ है, ये नोएडा में है। और एक लखनऊ में है इकाना स्टेडियम, आप लोगों ने अभी जल्दी बनवाया गया था इकाना स्टेडियम, वो कहाँ है, लखनऊ में। कहाँ, लखनऊ में, जिसका नाम क्या हो गया है, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम हो गया है ना। फिर चलिए देखते हैं काशीराम स्पोर्ट्स स्टेडियम, ये कहाँ है, संत कबीर नगर में। फिर केडी सिंह बाबू स्टेडियम, ये भी लखनऊ में है।
वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज, ये गोरखपुर। जितने राज्य खेलों के प्रमुख क्षेत्र हैं और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट हैं आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए, वे सभी क्वेश्चन हमारे द्वारा यहाँ प्रोवाइड करवाए गए हैं। वो कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है ऐसा कि जो प्रतियोगी एग्जाम में ना पूछा गया हो। अगला देख लेते हैं खेलगांव। खेलगांव जो है ये है आगरा में। नेशनल स्पोर्ट्स अकादमी ये इलाहाबाद में है। डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम दोस्तों ये वाराणसी में है। फिर जो है प्रमुख इमारतें देख लेते हैं। प्रमुख इमारतें, जो प्रमुख खेल के केंद्र थे उनको यहाँ पे ले लिया गया है। और हम देख लेते हैं प्रमुख इमारतें किसके द्वारा बनवाया गया है। तो अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद जो है इब्राहिम सर्की के द्वारा, इब्राहिम सर्की के द्वारा बनवाया गया है। अयोध्या व संभल मस्जिद जो विवादों में था, वो जो है बाबर के द्वारा इमामबाड़ा लखनऊ में है और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। ये आसफुद्दौला के द्वारा निर्माण करवाया गया इमामबाड़े का। ताजमहल जो बनवाया, किसने बनवाया? शाहजहां ने। आगरा की मोती मस्जिद जो है वो भी किसने बनवाया? शाहजहां ने। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी यूपी एसएसएल में कुछ पार्ट्स रह गए हैं जो अगले वीडियो में कवर किए जाएंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश के मेले हैं और अन्य भी कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं। जातियां हैं, उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं, वो अभी छूट गया है। तो जो भी छूटे हैं क्वेश्चन, जो भी नहीं हो पाए हैं, वो अगले, और वो संभवतः यूपी एसएसएल का लास्ट वीडियो होगा। ये तीसरा भाग 3 था और इसके बाद एक भाग और लिया जाएगा, और जिसमें कोशिश रहेगी कि यूपी एसएसएल के अंतर्गत सभी क्वेश्चनों को उसमें ले लिया जाए।